सूरत अल-फातहा और अलहम्दुलिल्लाह की समझ बूझ। कुरान मजीद की सूरत अल-फातहा का आगाज़ अलहम्दुलिल्लाह से होता है। सबसे पहले हम इसके लफ्ज़ी मानी को समझते हैं, जो लुग़त में यूँ आते हैं, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं या तमाम तरह की खूबियाँ अल्लाह ही को सज़ावार हैं, जो तमाम जहानों का मालिक है। यह जुमला मुकम्मल किए बगैर मतलब समझना मुश्किल हो सकता है, उसी लिए इसकी वज़ाहत ज़रूरी है। हमारे मुआशरे में अलहम्दुलिल्लाह आमतौर पर उस वक्त कहा जाता है जब किसी का हाल चाल पूछा जाए या ये दरियाफ्त किया जाए कि वो किस हाल में है, ख्वाह वो खुशी की हालत में हो या मुसीबत में। अब अगर आपको अलहम्दुलिल्लाह का हकीकी मतलब मालूम हो तो ये कहने से पहले आपको खुद से कुछ सवालात करने चाहिए। क्या मैं वाकई दिल से मुतमईन हूँ? क्या मैं इस हालत में अल्लाह से राज़ी हूँ, चाहे वो खुशी हो या आजमाइश? क्या मैं इस बात पर यकीन रखता हूँ कि अल्लाह ने जो भी मेरे लिए मुंतखब किया है, वो बेहतर है? अलहम्दुलिल्लाह कहना एक गहरी सोच का मुतकाज़ी है। ये वो जुमला है जो हकीकी शुक्रगुजारी और अल्लाह पर कामिल ईमान का अक्कास है। अगर अल्लाह ने आपको किसी आजमाइश में डाला है या राहत अता की है, तो इसके बावजूद आपका अल्लाह से राज़ी रहना ज़रूरी है, क्योंकि वही आपका खालिक है और आपको उसी की तरफ लौट कर जाना है। कुरान पाक में बारहा अल्लाह ने इंसान को इस हकीकत की याद दहानी करवाई है कि हर चीज़ अल्लाह के हुक्म से है। अल्लामा इकबाल के एक मशहूर शेर का मफहूम भी उसी हकीकत की तरफ इशारा करता है। ना तो ज़मी के लिए है ना आसमां के लिए, जहं है तेरे लिए तू नहीं जहं के लिए। अल्लाह ने इंसान की तख्लीक के साथ ही इसकी ज़िंदगी के तमाम असबाब और ज़रूरियत को मुक़द्दर में लिख दिया है। इसलिए हमें अल्लाह से शिकवा करने का कोई हक नहीं। कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है, ताकि जो चीज़ तुमसे छिन जाए इस पर गम ना करो, और जो तुम्हें मिल जाए इस पर फ़ख्र ना करो। लिहाजा जब भी अलहम्दुलिल्लाह कहीं, तो दिल में ये बात अच्छी तरह बिठा लें कि आप अल्लाह की हर हालत में रज़ा को तस्लीम कर रहे हैं। वही पालने वाला, पैदा करने वाला और तमाम असबाब फराहम करने वाला है। आपके मुक़द्दर में जो कुछ है, वो आपको ज़रूर मिलेगा, लेकिन इसमें आपकी कोशिश और शुक्रगुजारी भी शामिल होनी चाहिए। अल्लाह कुरान में फरमाता है, हमने हिदायत और गुमराही को वाज़ेह कर दिया है, अब जो चाहे शुक्रगुजारी इख्तियार करे और जो चाहे नाशुक्री करे। अगर आप अलहम्दुलिल्लाह के हकीकी मानी को समझ लें तो बाकी बातों को समझना और उन पर अमल करना आसान हो जाएगा। उन उसूलों पर अमल करना आसान नहीं, लेकिन 3 चीज़ें अगर मद्देनज़र रखें तो अमल मुमकिन हो सकता है। 1, सब्र, हर आजमाइश पर साबित कदम रहना। 2, अल्लाह पर भरोसा, हर हालत में अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखना। 3, हर हाल में शक्र, खुशी और गम दोनों में अल्लाह का शक्र अदा करना। यही वो रवैया है जो एक मुसलमान को अल्लाह से करीब करता है और हकीकी मानों में अलहम्दुलिल्लाह कहने का शऊर अता करता है।